हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 9th के अंतर्गत साइंस का जो सेकंड चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इससे पहले हम इस चैप्टर के 10 वीडियोज़ देख चुके हैं, जिसमें हमने एनसीईआरटी के जो नोट्स वाला पोर्शन है उसको मैक्सिमम कंप्लीट किया हुआ है, जिसमें हम जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट करते हैं तो उनकी टेक्निक देख रहे हैं। इससे पहले हमने दो वीडियोस में दो टेक्निक को डिस्कस किया था। एक में हमने इवापोरेशन यानी इवापोरेशन के द्वारा कैसे जो सब्सटेंस होगा यानी जो नॉन वोलेटाइल होगा उसको वोलेटाइल से कैसे सेपरेट करते हैं तो उसके बारे में डिस्कस किया था। यानी जो वाष्पशील है, वाष्पशील को अवाष्पशील पदार्थों से कैसे सेपरेट किया जाता है उसको डिस्कस किया था। उसके बाद हमने जो दूसरी टेक्निक यूज़ की थी उसमें हमने सेंट्रीफ्यूगेशन यानी जो अपकेंद्रीकरण है, अपकेंद्री बल के द्वारा, अपकेंद्रीकरण टेक्निक के द्वारा हम कैसे जो कंपोनेंट्स है उनको सेपरेट करते हैं तो उसको डिस्कस किया था। जिसमें हमने एग्जांपल लिया था मिल्क को, तो मिल्क में से हमें क्रीम को सेपरेट करना है तो उसको कैसे किया जाता तो उसके बारे में डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने जो इस टेक्निक है यानी जो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है, उस सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का क्या एप्लीकेबल पार्ट है उस एप्लीकेबल पार्ट को हमने डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम जो टू मिसिबल इमिसिबल लिक्विड्स हैं, ठीक है, जो टू इमिसिबल लिक्विड्स हैं उन टू लिक्विड्स को कैसे सेपरेट करते हैं, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर पार्ट 11। हाउ कैन यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। आपके पास क्या है, दो इमिसिबल, इमिसिबल को हिंदी में बोला जाता है अघुलनशील। तो दो अघुलनशील जो द्रव होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, के मिश्रण को आप कैसे पृथक कर सकते हैं तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्टिविटी 2.6 एनसीईआरटी में एक्टिविटी 2.6 दी गई है तो उसी को डिस्कस कर रहे हैं हम। लेट्स ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। आपने देखा होगा कि आप कभी मिट्टी के तेल को, केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी के तेल को अगर हम पानी में डाल दें तो वो क्या होती है, उनकी दो अलग अलग लेयर बन जाती है। उनमें क्या होता है, एक दूसरे में क्या है, मिसिबल, घुलनशील नहीं है, एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, तो उन दोनों की क्या होती है, एक सेपरेटिंग लेयर बन जाती है। दो मतलब जिसकी डेंसिटी क्या होगी, जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर तैरने लग जाएगा और जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो नीचे बैठने लग जाएगा। तो ये क्या है, टू इमिसिबल लिक्विड्स हैं यानी दो अघुलनशील द्रव हैं। तो उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या होता है, जो सेपरेटिंग फनल है, ठीक है, हमारे पास क्या होगा, जो सेपरेटिंग फनल है उसकी सहायता से क्या करते हैं, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, फनल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कीप। तो कीप की सहायता से इसको सेपरेट किया जाता है। पोर द मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन अ सेपरेटिंग फनल। ठीक है, आपको क्या करना है, जो सेपरेटिंग फनल होगा उस सेपरेटिंग फनल में क्या करना है, आपको जो मिट्टी का तेल और जो ऑयल होगा, सॉरी मिट्टी का तेल और जो पानी है, केरोसिन ऑयल और जो पानी है, उनको प्लेस कर देना है। तो आप ये आपके पास क्या सेपरेटिंग फनल, इस ढंग से आपके क्या बनता है, सेपरेटिंग फनल डिजाइन किया जाता है। इसमें नीचे देखिएगा स्टॉप कॉक लगा हुआ है, ठीक है, जो क्या करेगा, जो सॉल्यूशन होगा उसको आप इसमें प्लेस कर देंगे तो स्टॉप कॉक की सहायता से वो उसमें बना रहेगा। वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, पानी का जो घनत्व है वो क्या ज़्यादा है, जबकि केरोसिन का जो घनत्व होगा वो क्या है, कम है। तो केरोसिन जो ऑयल होगा वो वाटर में क्या होता है, फ्लोट होने लगता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नीचे की तरफ पानी है, ऊपर की तरफ क्या है, केरोसिन ऑयल है। तो यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है तो यहाँ पर एक लेयर जैसी बन जाती है। तो इस लेयर से हम क्या करेंगे, स्टॉप वॉच की सहायता से क्या करेंगे, स्टॉप कॉक जो लगा रखा हमने, सॉरी स्टॉप वॉच नहीं, स्टॉप कॉक। तो स्टॉप कॉक को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे तो पानी क्या होगा, धीरे धीरे नीचे की तरफ आते जाएगा। जैसे मान लो ये हमारे पास इस ढंग से शेप बना हुआ है, ठीक है, डायग्राम उतना अच्छा नहीं बन रहा है तो अभी तक यहाँ पर है, ठीक है, मान लो यहाँ पर है, तो धीरे धीरे क्या होगा, नीचे की तरफ आते जाएगा, क्योंकि हम स्टॉप कॉक जो होगा उसको खोलेंगे तो पानी क्या होगा, नीचे की तरफ आते जाएगा। तो जब ये यहाँ पर केरोसिन ऑयल क्या होगा, केरोसिन ऑयल की जो लेयर हो यहाँ पर आ जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, स्टॉप कॉक को हम क्या कर देंगे, रोक देंगे। तो इस ढंग से, इस टेक्निक से क्या करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं। लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम सो दैट सेपरेट लेयर ऑफ ऑयल एंड वाटर आर फॉर्म्ड। ठीक है, उसके बाद क्या करना, आपने जो मिक्सचर है उस मिक्सचर को करना इसमें प्लेस कर देना है। उसके बाद क्या करना, उसको कुछ समय के लिए क्या करना है, स्टैंड कर देना है। स्टैंड करेंगे तो कुछ देर बाद क्या होगा, जो पानी होगा पानी नीचे की तरफ आ जाएगा और जो केरोसिन ऑयल होगा वो ऊपर की तरफ फ्लोट होने लग जाएगा। तो ये क्या होगा, आपके पास दो अलग अलग लेयर बन जाएंगी। ओपन द स्टॉप कॉक एंड ऑफ द सेपरेटिंग फनल एंड पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो आपको पास क्या होगी, जो स्टॉप कॉक होगी, स्टॉप कॉक जो है, स्टॉप कॉक को क्या करना है, आपको ओपन कर देना है। स्टॉप कॉक को ओपन करते ही जो पानी होगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ आने लग जाएगा।
ठीक है, पानी नीचे है तो नीचे की तरफ आने लग जाएगा, लेयर जो पानी की लेयर होगी फाइनली क्या होगी, नीचे अलग कर लेंगे और उसमें क्या बचा रहेगा, केवल केरोसिन ऑयल होगा। क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एज द ऑयल रीचेज द स्टॉप कॉक। जैसे ऑयल क्या होगा, यहां तक पहुंच जाएगा, केरोसिन ऑयल क्या होगा, यहां तक पहुंचने लग जाएगा, तो उसके बाद क्या करना आपको, जो स्टॉप कॉक होगा उसको क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। तो ये क्या था हमारे पास, टू जो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, जो दो अघुलनशील क्या है पदार्थ हैं, द्रव हैं, तो अघुलनशील जो लिक्विड्स हैं उनको कैसे सेपरेट करते हैं, तो उसको हमने यहां पर देखा। तो ये जो हमारे पास टेक्निक है, इसकी कुछ क्या है हमारे पास एप्लीकेशन है, ठीक है, ये जो टेक्निक होगा इसकी क्या है कुछ हमारे पास एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन को डिस्कस कर लेते हैं हम। टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ठीक है, इस टेक्निक के द्वारा हम ऑयल और मिक्स वाटर जो होगा उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। नॉट केरोसिन ऑयल, कुछ अन्य जो लिक्विड्स होंगे उनको भी सेपरेट कर सकते हैं। मतलब दो जो लिक्विड होंगे वो एक दूसरे में घुलनशील नहीं होने चाहिए, उन दोनों की लेयर क्या बन जानी चाहिए, अलग अलग बन जानी चाहिए, तब जाके इस टेक्निक का हम उपयोग करेंगे। अगर दोनों एक दूसरे में घुलनशील होंगे तो फिर ये टेक्निक क्या है, फेल है वहाँ पर। तो जो हमारे पास क्या होगी, जो क्या है सेपरेटिंग फनल है, उस सेपरेटिंग फनल का उपयोग हम दो इमिसिबल यानी जो दो अघुलनशील हैं, जो जिनकी लेयर अलग अलग हो जाती है, तो उसके लिए हम इसका उपयोग करेंगे। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, the lighter slag is removed from the top by this method to leave the molten iron the bottom of the in the furnace। तो हमारे पास क्या होता है, जो आयरन होता है उस आयरन से जो उसमें क्या होंगी, जो इम्प्योरिटीज होंगी, ठीक है, इफ इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, आयरन का जो ओर है उससे मेटल जो आयरन होगा उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी इस टेक्निक का यूज करेंगे। तो जो स्लैग होगा उस स्लैग से क्या करता हम, स्लैग को टॉप लेयर बन जाएगी और जो आयरन होगा मोल्टन स्टेट में क्या होगा, नीचे की तरफ पॉसिबल होगा। आपको याद होगा स्लैग, ठीक है, गैंग और क्या होता है हमारे पास, फ्लक्स होता है, ठीक है, गैंग और फ्लक्स ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, स्लैग का निर्माण करते हैं। यानी अनवांटेड जो इम्प्योरिटीज होती हैं उसको सेपरेट किस फॉर्म में किया जाता है, स्लैग के फॉर्म में। यानी ओर में जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज होती हैं उनको सेपरेट स्लैग के फॉर्म में किया जाता है। आपको याद होगा मेटलर्जी का टॉपिक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, थोड़ा सा बता देता हूँ। तो हमारे पास क्या होता है, जो गैंग होता है, गैंग क्या होती है, जो ओर होता है उस ओर में अनवांटेड इम्प्योरिटीज, उनको क्या करता है हम फ्लक्स क्या करते हैं उसमें ऐड करते हैं। तो फ्लक्स उसमें ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद गैंग और फ्लक्स आपस में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और स्लैग के फॉर्म में यानी जो इम्प्योरिटी होगी उसके फॉर्म में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस टेक्निक से क्या करता हम, जो ऑयल और वाटर था उसको सेपरेट किया, उसके अलावा क्या था, जो ओर पार्टिकल्स हैं, ओर में जो स्लैग है उस स्लैग को सेपरेट करने के लिए क्या करता हम इसको यूज कर रहे हैं। The principle is that miscible liquids separate out in layers depending on their densities। ठीक है, यहाँ पर इसका जो प्रिंसिपल कहता है, प्रिंसिपल है वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, जो टू डिफरेंट लिक्विड्स होंगे उनकी डेंसिटी के हिसाब से, उनके घनत्व के हिसाब से क्या करेंगे, यहाँ पर दो अलग अलग लेयर बन जाती है। तो डेंसिटी जिनकी अलग अलग होगी, एक ही डेंसिटी होगी तो एक ही डेंसिटी को तो मिसिबल हो जाएगा, तो दो अलग अलग डेंसिटी के लिक्विड्स होंगे तो उसको सेपरेट करने के लिए इस टेक्निक का हम यूज करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टेक्निक होगी उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।